Hi all, welcome to day 6 of SQL by Affordable AI. So अभी तक हमने देखा था कि टेबल क्रिएशन के लिए क्वेरी किस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। और वहां पे हमने मेंशन किया था कॉलम नेम्स, ठीक है। उसके साथ हमने एक मेंशन किया था उसका डाटा टाइप्स। अभी हमने यहाँ पे मेंशन तो कर लिया था, पर इसे समझने के लिए हम एक बार प्रॉपरली इसे अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सो वैसे तो एसक्यूएल में मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स होते हैं कुछ, बट कुछ मेन डाटा टाइप इस तरह से होते हैं। इंटीजर इंटीजर जब भी हम किसी कॉलम नेम के साथ, देख सकते हो आप, किसी भी कॉलम नेम के साथ हम उसका डाटा टाइप मेंशन करते हैं, मतलब किस टाइप ऑफ डाटा ये कॉलम कंसिडर करने वाला है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी इसके साथ दे दिया था, आईडी के साथ इंटीजर दे दिया था, ठीक है। सो मतलब ये आईडी इंटीजर टाइप ऑफ डाटा कंटेन करने वाले अपने कॉलम में, ठीक है। इंटीजर टाइप ऑफ डाटा किस तरह का होता है, इस तरह का, जैसे 1 2 या 101 या 500 या 702। ये क्या हो गया, ये इंटीजर टाइप का डाटा, न्यूमेरिक डाटा है ना, इसे इंटीजर टाइप ऑफ डाटा हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डबल ले लेते हैं समझने के लिए इजीली में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एक डबल टाइप का भी डाटा टाइप होता है हमारे पास, ठीक है। डबल टाइप ऑफ डाटा टाइप किसे कहते हैं, ठीक है। जो कि एक पॉइंटर वैल्यू होती है, जैसे 1.1, जैसे हमने देखा, ये एक डबल हो गया डाटा। जैसे हो गया 2.1, ये एक डबल हो गया फिर से, जैसे 101.5, ठीक है। जो भी पॉइंटर टाइप का डाटा होता है ना, मतलब नंबर होता है, हम उसे डबल कहते हैं, ठीक है। डबल डाटा टाइप कहते हैं, डबल नाम का डाटा। फिर आता है हमारे पास कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब आपको मालूम ही है, जैसे हो गया ये ए, इसी तरह हो गया, कॉमा बी, ये कैरेक्टर हो गया, ठीक है। उसी तरह ऐसा हमारे पास वैरकर आता है, जैसे वैरकर में डाल दिया शुभम, ठीक है। ये वेरिएबल और कैरेक्टर दोनों कंसिडर करता है, ठीक है। बट इन दोनों में एक मेन डिफरेंस है, मैं आपको सामने बताता हूँ उसे। एक बार बुलियन देख लेते हैं। बुलियन मतलब दो ही वैल्यू होती है, एक ट्रू, इसके अंदर एक तो ट्रू वैल्यू होगी, एक तो होगी फॉल्स वैल्यू, ठीक है। अभी सबसे मैक्सिममली हमें यूज होते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, ये सब बहुत मैक्सिममली यूज होते हैं, ठीक है। वैर और इंटीजर तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। बट हम वैर, वेरिएबल और कैरेक्टर का डिफरेंस समझे, ठीक है। क्योंकि हम दोनों में देखो, अभी कैरेक्टर क्या हो गया, कैरेक्टर हमारा ये भी हो सकता है एक बड़ा वाला, ठीक है। जैसे शुभम भी एक नाम का बड़ा कैरेक्टर, ठीक है। उसी तरह वैरकर मतलब एक तो वेरिएबल होगा, नहीं तो कैरेक्टर होगा। यहाँ पे मैं कैरेक्टर भी डाल सकते हो ए नाम का। तो इन दोनों में एक डिफरेंस क्या आता है बड़ा वाला, देखो। आपने देखा होगा, जब मैंने इसे बताया कि आईडी इंटीजर टाइप ऑफ डाटा कंसीडर करने वाली, तो मैंने यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में वैल्यू नहीं दी। पर अभी देखो, मैंने क्या किया, स्टूडेंट ने भी यहाँ पे कॉलम का नाम दे दिया, पर मैंने उसे बताया कि ये वैरकर नाम का डाटा कंसीडर करने वाला है, मतलब स्ट्रिंग नाम का, ठीक है। जो कि 30, मैंने यहाँ पे एक नंबर मेंशन किया। अभी बताता हूँ मैं आपको 30 होता क्या है। देखो, जैसे हमारे पास आ गया वैरकर, ठीक है, और आ गया हमारे पास कैरेक्टर, ठीक है। दोनों के ब्रैकेट में मैंने कुछ 30 मेंशन कर दिया, सपोज यहाँ पे आपके ऊपर है 30। देखो, ये नंबरिंग क्या होती है, मतलब आपको इतनी मेमोरी उसके अंदर स्टोर करनी है, ठीक है। जैसे मैंने 20, मतलब मैंने क्या, 20 वेरिएबल तक की मेमोरी आप अपने इसमें रिजर्व करके रख दो, कि मैं 20 मेमोरी तक की डाटा आपके इस अंदर स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है। इस तरह से कहता हूँ, जैसे ये हो जाता है 25 या 30, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने वैरकर को बता दिया कि आप 25 तक की मेमोरी आपके अंदर स्टोर में करवाने वाला हो, तो ये क्या करता करता है, ये क्या करता है, 25 नाम की तक की मेमोरी के अंदर अपने इधर रिजर्व करके रख देता है, ठीक है। फिर कल जाके सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शुभम पुट कर दिया, ठीक है। Yes, शुभम पुट कर दिया, ठीक है। अब और सेम कैरेक्टर वाइज भी ले लेते हैं, इसे भी 30 देते हैं, मतलब ये 30 तक के मेमोरी अपने अंदर स्टोर करा सकता है, ठीक है। तो इसे भी यहाँ पे मैंने शुभम दे दिया, ठीक है, ठीक है। देखो अभी डिफरेंस क्या होता है, देखो कैरेक्टर क्या करेगा, अगर मैंने इसे शुभम नाम दे दिया, अभी शुभम कितने कैरेक्टर का नाम है, मतलब कितने कैरेक्टर से मिलके बना है शुभम, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी यहाँ पे तो मैंने 7 ही कैरेक्टर पुट किया है, बट मैंने यहाँ पे बता के रखा है मैंने 30 तक के कैरेक्टर पुट करूंगा। तो ये क्या करेगा, वो भी 30 मेमोरी यहाँ पे ऐसे, मतलब एम्प्टी रख देगा, ठीक है। मतलब ये 30 कैरेक्टर तक की मेमोरी खाते रहेगा। अगर आप
बट देखो वैरकर इस तरह से नहीं करता। वैरकर क्या कहता है, अगर आपने मुझे बता के रख दिया कि आप 25 तक की मेमोरी मुझे इनपुट देने वाले हो, बट आपने यहाँ जाके सात ही कैरेक्टर मेरे मेमोरी में डाले, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, रिमेनिंग मेमोरी को छोड़ दूंगा, ठीक है, रिमेनिंग मेमोरी नहीं लो, जितने आपने 7 डाले हैं ना, मैं उतनी मेमोरी का यूज करूंगा, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी मेमोरी बचती है, हमारा एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है थोड़ा वैरकर और कैर में। तो अभी आपको डाटा टाइप समझ में आ चुके हैं, जो हम कब जब भी हम टेबल प्रिपेयर करते हैं, उसके कॉलम नेम के साथ हमें उसे बताते हैं कि आप किस टाइप का वो डाटा कंसीडर करने वाले हो, ठीक है। अब मैंने ये क्वेरी लिख चुका हूं मैं, और इसे मैं अभी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट कर ली, पर मुझे एरर आया। किस तरह का एरर आया देखो, नो डाटाबेस सिलेक्टेड, ठीक है। मैंने अभी इसे बताया ही नहीं है मुझे किस डाटाबेस पे काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यूज टीपी करके करना। यूज टीपी कर लिया। अब देखो डाटाबेस सिलेक्ट हो गया, यूज, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसे जाके एग्जीक्यूट करूंगा, तो देखो हमारी क्वेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ आके रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखो डाटाबेस में एक टेबल भी क्रिएट हो गया है, जो है स्टूडेंट नाम, और उसे भी मैं ओपन करूंगा, तो डाटाबेस में कॉलम के अंदर हमारे जो कॉलम हमने मेंशन किए थे, आईडी, स्टूडेंट नेम और सिटी, तीनों भी क्रिएट हो चुके हैं। और देखो उनका डाटा टाइप भी यहाँ दिख रहा है, डिफाइंड में, ठीक है। अभी हमारा टेबल क्रिएट हो गया है, हमारा टेबल स्कीमा में भी दिख रहा है, हमारे कॉलम्स भी दिख रहे हैं। तो अभी टेबल के अंदर कुछ वैल्यू तो डालना पड़ेगा ना। पर उससे पहले हम देखते हैं कि टेबल का स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है। मैंने बोला था किसी भी चीज को हमें आउटपुट में दिखाना हो, तो हम किस कमांड का यूज करते हैं, सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे करते हैं हम सिलेक्ट। सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब पूरा डाटा, ठीक है। फ्रॉम किस टेबल, टेबल का नाम देना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसे सिलेक्ट करो पूरा डाटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ठीक है। पर अभी के लिए डाटा तो है ही नहीं, पर हमें टेबल स्ट्रक्चर तो दिख सकता है। इसे अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, देखो देखो हमारा टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, जैसे हमने क्रिएट किया था, जिसमें हमारे पास आईडी, स्टूडेंट नेम और सिटी मेंशन है, ठीक है। अब चलो इसमें कुछ डाटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो बताया था कि जैसा हमें काम करना है उस तरह से ही हमारी कमांड होती है। जैसे देखो अभी हमें डाटा इंसर्ट करना है, तो हम किस कमांड को लिखेंगे, इंसर्ट कमांड। इंसर्ट इनटू, ठीक है, किसमें, स्टूडेंट टेबल में, स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे बताना पड़ता है, कॉलम नेम बताना पड़ता है स्टूडेंट टेबल में, जिस कहाँ पे, जहाँ पे एक आईडी है, फिर स्टूडेंट का नाम है, और स्टूडेंट की क्या है, सिटी में, ठीक है। और क्या वैल्यू डालनी है, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे वैल्यूज हम डालेंगे, ठीक है। अब वैल्यूज कौन कौन से डालना है, स्टूडेंट की आईडी डालना है, जैसे मैंने आईडी डाल दिया 101 डाल दी आईडी, स्टूडेंट का नाम डाल दिया, एक स्टूडेंट का नाम डाल दिया प्रतीक करके, और स्टूडेंट की एक सिटी डाल दी, स्टूडेंट कहाँ से बिलोंग करता है, स्टूडेंट बिलोंग करता है पुणे से, ठीक है। उस क्वेरी को अभी प्रॉपरली हम पढ़ते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इंसर्ट करो स्टूडेंट टेबल में, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल, जहां पे कॉलम है आईडी, स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट की सिटी, और उसकी वैल्यूज है 101, प्रतीक और पुणे, ठीक है। वैल्यू में मैंने यहाँ पे डाल दी, इसे क्लिक करूंगा और इसे यहाँ से मैं एग्जीक्यूट करूंगा। अब देख सकते हो क्वेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट करूंगा और देखूंगा, तो मुझे डाटा हमारे टेबल में प्रॉपरली विजिबल होगा, ठीक है। इसी तरह से आप मल्टीपल डाटा इंसर्ट कर सकते हो अपने टेबल में। जैसे अभी मैं 2-3 डाटा क्रिएट कर लेता हूँ, इसी को कॉपी करके, ठीक है, तो पेस्ट। तो हमने क्या किया, अभी ये न्यू दो डाटा इंसर्ट किया है, जिसमें हमारी आईडी चेंजेस है, 102 नेम चेंज है और सिटी चेंज है। इसी तरह से थर्ड इसमें भी वो हमारा आईडी चेंज है, नेम चेंज है और सिटी चेंज, ठीक है। अभी मैंने जैसे आपको बताया था, सिंगल लाइन एग्जीक्यूशन के लिए हम ये वाला यूज करते हैं, और डबल लाइन एग्जीक्यूट करनी है सपोज, तो इसे सिलेक्ट करो दोनों को, ठीक है, और इस कमांड को यूज करो, ठीक है। अगर इस कमांड को आप ऐसे कर्सर रख के डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते तो ये पूरे के पूरे ऊपर का एग्जीक्यूट कर लें, जिससे हम करते नहीं है वैसा, जो कि प्रॉब्लम दे सकता है हमें, एरर, ठीक है। अब फिर से सिलेक्ट करते हैं, एक बार कमांड रन करते हैं और देखते हैं, हाँ देखो अब हमारा प्रॉपर डाटा विजिबल हो रहा है, कहाँ पे, हमारे टेबल के अंदर, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड था, तो हमने डाटा टाइप पढ़ लिए, कौन कौन से डाटा टाइप होते हैं प्रॉपरली, और डाटा टाइप का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ न्यू डाटा इंसर्ट करके देखा डाटाबेस, डाटा टेबल, सॉरी टेबल में, ठीक है। उसके बाद हमने डाटा को फिच करके भी देखा,
ठीक है, किस तरह से डाटा विजिबल है। ठीक है, अब आगे हम सिलेक्ट कमांड को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे आगे, और इंसर्ट करने के लिए हमारे पास और एक कमांड होती है। ठीक है, मैं वो कमांड भी आपको मैं अभी बता देता हूँ, मतलब हमारा इंसर्ट हो जाता है। देखो, अभी आपने देखा इस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक अदर वे होती है कि जिसमें हमें टेबल स्ट्रक्चर बताने नहीं। देखो, कल जाके अगर आपको मालूम है कि आपका टेबल स्ट्रक्चर क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेबल स्ट्रक्चर को निगलेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे इस तरह से, और डायरेक्ट कर सकते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल, और वैल्यूज, जो वैल्यूज है आपको यहाँ लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं एक फोर नाम का एक वैल्यू बनाता हूँ, कुछ भी एक रैंडम नेम ले लेता हूँ मैं, जैसे रोहित करके ले लेता हूँ, और रोहित भी, चलो रोहित भी पुणे को बिलोंग करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट किया इनटू स्टूडेंट टेबल, और डायरेक्ट वैल्यूज किया। मैंने इसको क्या किया, कॉलम नहीं बताया अभी के लिए कि कौन कौन से कॉलम यहाँ पे अवेलेबल। ये मैं कब करूंगा, जब मुझे मालूम है कि मेरे टेबल में कौन कौन से कॉलम है। ठीक है, तभी मैं ये कमांड यूज करूंगा। ठीक है, और डायरेक्ट मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, और देखो सक्सेसफुली रन हो चुकी है मेरी कमांड। सिलेक्ट करके एक बार फेच कर लेते हैं डाटा को, और देखिए आउटपुट में मुझे प्रॉपरली विजिबल है। ठीक है, अगले लेक्चर में सिलेक्ट कमांड को और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे अपन। टिल देन, बाय बाय।